नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत भारत। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों की ओर। मंदसौर में शिवना नदी को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे शिवना शुद्धिकरण अभियान के 137वें दिन रविवार को श्रमदान किया गया। अभियान के दौरान नदी में बहकर आई जलकुंभी, कचरा और अन्य अपशिष्ट को बाहर निकाला गया। साथ ही नदी किनारे उगी गाजर घास और कटी हुई झाड़ियों की भी सफाई की गई। श्रमदान के दौरान करीब एक ट्रॉली कचरा नदी से निकाला गया। इस अवसर पर मंदसौर विधायक विपिन जैन ने कहा कि शिवना नदी शहर की जीवनदायिनी है और इसे स्वच्छ रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। विधायक जैन ने शहर वासियों से अपील की कि प्रत्येक रविवार को सुबह 7 से 9 बजे तक आयोजित शिवना शुद्धिकरण अभियान में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर श्रमदान करें। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास और दृढ़ संकल्प का ही परिणाम है कि आज शिवना नदी पहले की तुलना में अधिक स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे रही है। देखो, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में लगभग 1.5 वर्ष से ऊपर शिवना शुद्धिकरण को आज हो गया है और 137वां दिन आज है। इसमें कई बार निरंतर हमने महीनों सफाई की है। अब प्रति रविवार हम जो है माँ शिवना का सफाई करने के लिए सारे जो श्रमदानी है वो निरंतर सफाई कर रहे हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि शिवना में जो हरा लोकप्रिय विधायक विपिन जी के नेतृत्व में पिछले वर्ष जो मई में अभियान शुरू किया था शिवना शुद्धिकरण का, वो अब लगातार रविवार जारी है। तो सावन मास के इस पवित्र महीने में भी आज रविवार को हम सब शिवना योद्धा इस शुद्धिकरण में लगे हुए हैं। आज घाट की गाजर घास हम हटा रहे हैं और जो कचरा पड़ा हुआ है उसको बीन रहे हैं। आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है शिवना बिना जलकुंभी के। उधर मंदसौर के गांधी चौराहा पर आज संयुक्त बेरोजगार नवयुवक एकता समिति के बैनर तले शांतिपूर्ण विशाल धरना आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने अनिल गुप्ता और आशीष गुप्ता के खिलाफ भूमि से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और 2 दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में समिति के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। प्रदर्शन में संबंधित परिवार की लड़की और भांजी भी धरने में शामिल रही, जिन्होंने न्याय की मांग को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे प्रशासन से भूमि संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि यदि जांच में कोई अनियमितता सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। मेरा नाम बापूलाल है। कहाँ का है? पिताजी राम प्रताप जी, राम रतन जी पटेल, ठाकर नगरी। ये भूमाफिया अनिल गुप्ता, आशीष गुप्ता, उसके पुत्र अनुसुर गुप्ता, मेरे पिताजी के प्रत्यक्ष संपत्ति में 6 बीघा जमीन है। उसमें इन्होंने 3.5 बीघा जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री करवा ली और आज रजिस्ट्री दिनांक में करवाई। उसके 6 महीने बाद खाते में 23 लाख रुपए डाले। उसके 12 महीने बाद नामांतरण करवाया और बैंक खाते में से इनका जो पाटीदार बटाईदार है राम प्रताप जड़वासा नगरी। उधर मंदसौर में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर शहर कांग्रेस परिवार द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुआ, जहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित देश के महान नेताओं, अमर शहीदों और क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस जनों ने स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए वीरों के योगदान को याद करते हुए उनके बलिदान को नमन किया। वक्ताओं ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन ने देश की आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और संघर्ष को हमेशा याद रखा जाएगा। देखिए आज 84वीं वर्षगांठ है अगस्त क्रांति के नाम से मशहूर, जो जब महात्मा गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और कांग्रेस महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट हर गांव, हर जिला, हर कस्बे से लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया था और उसके बदौलत आज हमें ये आजादी प्राप्त हुई है। तो आज हम उन सब के प्रति अपनी कहते हैं ना श्रद्धा सुमन और अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं कि उस दिन के से वजह से हम आजाद हैं और आज फिर से हमारी आजादी पे। वहीं मंडला जिले के मनेरी में पेट्रोल पंप पर हथियारबंद बदमाशों ने करीब 94,000 रुपए की डकैती को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बिना नंबर की स्कॉर्पियो से 6-7 नकाबपोश बदमाश पेट्रोल पंप पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों के हाथों में कट्टे और अन्य हथियार नजर आए। एक कर्मचारी बाउंड्री वॉल कूदकर जान बचाकर भाग गया, जबकि दूसरे कर्मचारी को कट्टा अड़ाकर उसकी जेब से रुपए लूट लिए गए। इसके बाद बदमाशों ने ऑफिस का लॉक तोड़कर कैश के
2 पैकेट भी लूट लिए। कर्मचारियों की जेब और ऑफिस से कुल 93,875 रुपये लूटकर बदमाश कुछ ही मिनटों में फरार हो गए। मनेरी चौक पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। 3 बजे की ये मनेरी चौक की घटना है। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पर 7 आदमी अंदर पेट्रोल पंप में हथियार लेकर घुसे और वहां से 90,000 रुपये लूट कर ले गए। पुलिस ने इसमें धारा 310 बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और इसमें 4 जो है इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई है जो अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही है। पुलिस को कुछ इसमें अहम सुराग मिले हैं। बारिश ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 3 साल पहले मुख्य मार्ग से कुसेरा गांव तक बनाई गई 12 किलोमीटर लंबी सड़क की गुणवत्ता की पोल खोल दी है। करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क पर धमनी गांव के पास पुल का एक हिस्सा पूरी तरह धराशायी हो गया। पुल टूटने के बाद सड़क का मलबा किसानों के खेतों में जा पहुंचा, जिससे खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं इसी मार्ग पर भुरका गांव के पास बना पुल भी जर्जर हालत में पहुंच गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर पहले से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब बारिश ने पूरी तस्वीर सामने ला दी है। गुलाब सिंह कहाँ के हुआ? जमीन में तो क्या हुआ यार? ये पानी में पुलिया धस गई तो पूरी फसल के नुकसान है। धान की फसल था, धान की। तो सरकार से क्या मांग करती है? सरकार से उधर आगर मालवा जिले के सोयतकला क्षेत्र में कल रात से लगातार हो रही बारिश के कारण कोटा उज्जैन हाईवे वार्ड क्रमांक 4 माधव चौक पन्नीपुरा सहित निचले इलाकों में पानी जल भराव हो गया है। स्थिति की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण कर राहत बचाव कार्यों के निर्देश दिए। एसडीआरएफ टीम ने नाव एवं बचाव उपकरणों की मदद से 150 से अधिक लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। पुलिस प्रशासन ने प्रभावित लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील करते हुए सुरक्षा एवं राहत व्यवस्था का भरोसा दिलाया। वहीं शहर के जैतापुर थाना क्षेत्र के बजरंग नगर में सोमवार को 23 वर्षीय नवविवाहिता श्वेता पति अजय सोगोरे की संदिग्ध परिस्थिति में जान चली गई। परिजनों से दोपहर करीब 2 बजे बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जब चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के पिता करण देवले निवासी लोहारी ने बताया कि श्वेता ने करीब 4 वर्ष पहले अजय से प्रेम विवाह किया था। मां के पक्ष ने साजिश की आशंका जताई है। थाना प्रभारी सुदर्शन कलोसिया के अनुसार पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मां और ससुराल पक्ष के बयान लिए जा रहे हैं। शराब को नशा तो करता था उसमें, क्या मालूम लड़ाई झगड़े में उसका गला नाखून के सब निशान है, पीठ पे निशान है, मार के निशान, सब अपने निशान में देखे उसके सिर पर। सबकी बेटी की मौत हो गई है। हाँ, उसने मारी डाली, वो मरती कभी नहीं, उसकी इच्छा से तो कभी नहीं वो मरती सर। क्या नाम है बेटी का? ये बेटी का क्या नाम है? श्वेता। आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, उसको भी जेल होना, मेरी बेटी को मारी नहीं, उसको भी पूरे घर वालों को जेल होना चाहिए, पूरे घर वाले को। उधर निवाड़ी पृथ्वीपुर रोड पर मंडी के सामने मंगलवार को तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया। ट्रक ने सड़क किनारे घर के सामने खड़ी बोलेरो गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद ट्रक घरों के सामने लगे शेड को भी अपनी चपेट में ले गया। हादसे के दौरान मौके पर मौजूद लोग बाल बाल बच गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उधर शाहजहांपुर में रविवार रात से शुरू हुआ तेज बारिश का दौर सोमवार को भी रुककर जारी रहा। लगातार बारिश के चलते शहर के प्रमुख मार्गों पर जलभराव की स्थिति बन गई। राजेश्वर मंदिर के पास चिल्लर नदी पर बने अंग्रेजों के जमाने के पुल की एक और की अप्रोच सड़क का हिस्सा धंस गया। सूचना मिलते ही प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था संभाली और पुल पर बैरिकेडिंग कर वाहन चालकों को सावधान करने के लिए संकेतक बोर्ड भी लगाए। हादसे की आशंका को देखते हुए एहतियातन पुल से भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। हो रही है तो किसी को भी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, तो पुल के दोनों तरफ से हमने हैवी व्हीकल्स को बंद किया है। एलएमवी व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल्स अभी भी जारी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 4 पहिया और 2 पहिया वाहन जारी रहेंगे और भारी वाहन अभी प्रवेश निषेध है। ये कब से प्रारंभ होने की? ये आज सुबह से हमने प्रारंभ किया है। आगे इसकी स्थिति जो भी बनती है।
उधर देवरी थाना क्षेत्र में मारपीट की शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे एक किसान युवक ने जब पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना किया तो वह विवेकानंद चौराहे पर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। पीड़ित युवक आशीष कोष्टी निवासी कौशल किशोर वार्ड देवरी ने बताया कि 2-3 दिन पहले वह अरियन फर्टिलाइजर खाद बीज की दुकान पर यूरिया लेने गया था। दुकानदार ने उसे 600 में यूरिया की बोरी दी। आशीष ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर खाद एवं बीज विक्रेता पीयूष जैन, सतीश जैन, गुलाब जैन पर मामला दर्ज किया गया और जिन लोगों की जांच नहीं हुई सभी ने आशीष के घर जाकर उसके साथ मारपीट की। सोमवार को आशीष रिपोर्ट लिखवाने देवरी थाना पहुंचा। आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। भैया हम हैं आशीष कोष्टी और हमारा जुर्म इतना है कि हम किसान है, सबसे बड़ी बात। और हमने देवली में रखने से अरियन फर्टिलाइजर की कालाबाजारी का एक वीडियो डाला जिसका यह आज के समय में बहुत बड़ा अपराध हो गया। आज 5 से 7 लोग हमारे लिए मारने गए थे वहाँ घर पे, तो इसकी रिपोर्ट नहीं की? यहाँ प्रशासन बिल्कुल नहीं सोचा, 1% उन्हें रिपोर्ट नहीं लगी। सबके सब सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा है बोलो? बोला कि इसका सेटलमेंट करो। 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, मेरे संज्ञान में भी आया, तो संज्ञान में आया मैंने प्लानिंग की कि इसके ऊपर कैसी कार्रवाई करनी है। और इसी में मैंने आशीष कोष्टी जो जिसने शिकायत दर्ज कराई थी, मेरे पास वीडियो भी भेजा था उसने, तो उसके आधार पर उन्होंने उनसे कहा कि आपके साथ क्या दिक्कत हुई है। तो मौका स्थल पर मुझे ले गए, यहाँ से उन्होंने खाद लिया था और उनके साथ में जो उन्होंने खाद लिया तो 600 रुपये की यूरिया की बोरी दे रहे हैं। और फिर जब मैंने वीडियो बनाया तो उन्होंने कहा कि यूरिया की बोरी जो होगी हमसे ले ली और जो पैसे दी थी वो। आशीष कोष्टी बता रहा है कि ये अरियन फर्टिलाइजर जो है, अरियन फर्टिलाइजर पे गए थे वहाँ पर, तो इनको यूरिया नहीं मिला और इनके द्वारा पता किया गया था कि अवैध तरीके से उन्होंने भंडारण करके रखा हुआ था। इसके संचालक सतीश जैन है और जब इन्होंने उनका वीडियो बनाया तो उनके द्वारा सतीश जैन और उनके साथियों द्वारा इनकी पिटाई कर दी गई, जिसकी कंप्लेंट लिखाने ये थाने आए हुए थे। थाने पर कंप्लेंट लिखा रहे थे कि अनावश्यक पक्ष द्वारा अनावश्यक इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि ये भैया ना करे। इससे रुष्ट होकर ये थाने से चले गए और अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया, लेकिन समय रहते स्थिति को काबू में करा पुलिस ने और उनको थाने की। उधर नरियावली नाका स्थित मुक्ति धाम में असामाजिक गतिविधियों के साथ चोरी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई है। यहाँ दिन दहाड़े जुआ खेले जाने का वीडियो भी सामने आया है। सफाई कर्मी श्री हरिओम बंसल ने बताया कि उनकी ड्यूटी सुबह 8 से शाम 6 बजे तक रहती है। इसके बाद परिसर में ताला लगा दिया जाता है, लेकिन रात में लोग बाउंड्री वॉल फांद कर अंदर पहुंचते हैं और शराब और गांजा पीते हैं। दिन में जुआ खेलने से रोकने पर धमकाने की बात भी सामने आई। परिसर से स्टील की रेलिंग, गाटर और कुर्सियां चोरी होने के साथ गार्डन के पौधे भी काटकर ले जाने की जानकारी है। अंत्येष्टि स्थल के शेड की 3 चादरें क्षतिग्रस्त हैं। नागरिकों ने सीसीटीवी रोशनी और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। मुक्ति धाम में क्या काम करती हैं आप? सफाई का काम करते हैं। ये सब सेट वगैरह टूटे डले हुए हैं, कैसे टूट गए हैं? यहाँ पे चोरी भी होती है, दारूखोरी भी होती है। अपन इसलिए नहीं बोलते कि आदमी बैठते हैं तो वो अपन को छोरा चाकू बताते हैं, तो अपन इसलिए कौन उसे बोलते नहीं हैं। तो 6 बजते हैं शाम को और हम गेट के बाहर हो जाते हैं। कोई आदमी कछु भी करता रहे तो हम नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते कि डर लगता है वो छोरा चाकू न मारता है, तो इसलिए हम उन लोग से नहीं बोलते। रेलिंग भी पटाते हैं, गाटर भी पटाते हैं और परेशानी भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। दिन भर जुआ झंगड़ भी होता है, हर चीज़ होती है यहाँ पे। कौन बैठती है, कौन है वो असामाजिक तत्व लोग? अनजान लड़की का कॉल आता है और मीठी बातों में बहला फुसलाकर एक मकान में बुलाया जाता है। मकान में जाते ही युवती के पहुंचने के ठीक बाद कुछ युवक भी पहुंच जाते हैं। उसके बाद फंसाए गए युवक के अश्लील वीडियो बनाए जाते हैं। फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। छिंदवाड़ा में एक ऐसे ही मामले में युवक की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा है। हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर लोगों से पैसा वसूलने के मामले पहले भी छिंदवाड़ा में सामने आए हैं। 2 महीने पहले कोतवाली थाने में भी ऐसे चंदन नगर गांव के घर में ऐसे ही वारदात की सूचना उमरेड के एक युवक ने की थी। हालांकि उस समय गिरोह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया था, लेकिन पुलिस लगातार ऐसे गिरोह की तलाश में लगी हुई थी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कई और लोग शामिल हो सकते हैं, इसीलिए आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय से रिमांड मांगी गई है। मामला थाना देहात के अंतर्गत आया है, जिसमें आवेदक के द्वारा एक आवेदन कल दिनांक को प्रस्तुत कर बताया गया कि आवेदक को मकान दिखाने के बहाने
तमन मोहल्ला गुरैया रोड में तनवीरुल्लाह के मकान के अंदर उसको बुलाया गया, जिन युवतियों के द्वारा उसको बुलाया गया था। जैसे युवक अंदर जाता है मकान के अंदर, 3 युवक वहां आ जाते हैं और ये पांचों मिलकर उसके साथ फरियादी आवेदक के साथ मारपीट करते हैं और उसको कपड़े उतारते हैं और उसके नग्न वीडियो भी बनाते हैं, जिसमें डिमांड की जाती है कि 5 लाख रुपए वो दें, नहीं तो इस वीडियो को हम वायरल भी कर देंगे और हमारे खिलाफ थाने में बलात्कार की झूठी रिपोर्ट भी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत भारत।